आज की इस वीडियो में हम कैनकिन पट्टी किस तरह से और कहाँ यूज़ की जाती है इसके बारे में सीखेंगे। तो ये हमने कैनकिन पट्टी का पूरा रोल लिया है। इस तरह का रोल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जो स्टिचिंग मटेरियल की शॉप होती है उस पर आसानी से मिल जाता है। तो ये पूरा रोल हमने 250 रुपये में खरीदा है। आप इसे मीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। कैनकिन पट्टी को हम हॉर्स हेयर ब्रेड भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिस्टर की नेट आती है। इसका यूज़ हम लहंगा, गाउन, अम्ब्रेला ड्रेसेस और स्लीव्स की हेमिंग करने में करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ये प्लास्टिक की नेट आती है। इसकी हेल्प से हम हेमिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ सिलाई लग जाती है। ये कैनकिन पट्टी स्ट्रेचेबल होती है। जब हम इसे स्टिच करते हैं तो इसका आपको खास ध्यान रखना है कि आपको इसे इस तरह से स्टिच नहीं करना है। बिल्कुल बराबर से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इस पर स्टिच लगाना भी बहुत ही आसान होता है और इससे ड्रेस में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है और फ्लेयर फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है। अगर आपको हेमिंग की चौड़ाई कम चाहिए तो आप इसे इस तरह से फोल्ड करके भी अटैच कर सकते हैं। जो रेडीमेड ड्रेस आती हैं, रेडीमेड फ्रॉक और ड्रेसेस आती हैं, उनमें इस तरह से डबल फोल्ड करके भी ड्रेस की हेमिंग की जाती है। तो इससे भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। तो सेंटर से इस तरह से फोल्ड हो जाती है बहुत ही आसानी से। ये कैनकिन पट्टी आपको अलग अलग साइज में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी कैनकिन पट्टी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कम चौड़ी चाहिए तो आधा इंच में भी कैनकिन पट्टी आती है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये कैनकिन पट्टी 2 तरीके से स्टिच करना सिखाएंगे। हमने जो कैनकिन पट्टी यूज़ करी है इसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम में कैनकिन पट्टी स्टिच करके दिखाएंगे। अम्ब्रेला कट लहंगे का बॉटम जो कर्व होता है उसमें किस तरह से आप ये कैनकिन पट्टी स्टिच करके उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये अम्ब्रेला कट लहंगा हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके साइड में स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद में हम इस पर कैनकिन पट्टी स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड में स्टिच लगाकर इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। लहंगे में हमने बॉटम में आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर हम 1/4 इंच फैब्रिक बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम इस पर कैनकिन पट्टी स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लगभग 1/4 इंच फैब्रिक ही बाहर की तरफ रखा है और कैनकिन पट्टी के बिल्कुल किनारे से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई आपको बड़ी वाली रखनी है, छोटी वाली सिलाई नहीं रखनी है। इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा मोटा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1/4 इंच से भी कम फैब्रिक आपको बाहर की तरफ रखना है, या फिर आप चाहें तो कैनकिन पट्टी के बराबर से कपड़े के ऊपर रखें और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पर हम बनारसी कपड़े का यूज़ कर रहे हैं तो इसके धागे निकलते हैं बॉटम साइड से जहाँ से हम इसे कट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1/4 इंच फैब्रिक बाहर की तरफ रखा है और फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करी है। सिलाई लगाते समय आपको कैनकिन पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से इसे रखना है और आराम से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अम्ब्रेला कट का बॉटम कर्व्ड होता है, इसलिए आप इस पर बड़े ध्यान से सिलाई लगाएं। कपड़ा बराबर से इस तरह से दबाते जाएं, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम ना दबाएं। तो यहाँ पर हम बराबर से कपड़ा दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कैनकिन पट्टी से अगर आप अम्ब्रेला कट लहंगा या फिर अम्ब्रेला कट ड्रेस की बॉटम की इस तरह से फिनिशिंग करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है। ये हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया है। तो लगभग 1 से 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ रखते हुए कैनकिन पट्टी को फिर इसे कट किया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और इस पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और कैनकिन पट्टी के किनारे पर हमें सिलाई लगानी है।
अम्ब्रेला कट ड्रेसेस में कपड़ा उरे भी हो जाता है, तो इस तरह के कपड़े की हेमिंग करने में कैनकिन पट्टी बहुत काम आती है, क्योंकि कैनकिन पट्टी जो स्ट्रेचेबल होती है और ये कपड़े के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे तो कैनकिन पट्टी को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल कपड़े के बराबर से इस तरह से सेट करके रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई आपको बड़ी वाली ही रखनी है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग रही है। इस तरह से आप अम्ब्रेला कट ड्रेसेस की हेमिंग कर सकते हैं। और अम्ब्रेला कट लहंगे में अगर आप इस तरह से कैनकिन पट्टी लगाकर सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आएगा। ये हमने पूरे लहंगे के बॉटम में ये कैनकिन पट्टी स्टिच कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गई है और कितना अच्छा वॉल्यूम आया है इसमें। और रॉन्ग साइड से भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में कैनकिन पट्टी स्टिच हो गई है। इस तरह से कैनकिन पट्टी से आप अम्ब्रेला स्लीव्स की हेमिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो डिजाइनर स्लीव्स आप बना सकते हैं इसकी हेल्प से। इसी तरह से आप स्ट्रेट हेमलाइन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं कैनकिन पट्टी से। और दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, अगर आप कैनकिन पट्टी को कपड़े के अंदर हाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, इस तरह से आपको कैनकिन पट्टी को रखना है और 1/4 इंच से 1/2 इंच फैब्रिक आपको इस तरह से कैनकिन पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखना है और इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरह से अगर आप कैनकिन पट्टी लगाएंगे तो ये रॉन्ग साइड में भी दिखाई नहीं देगी। देखिए हमने लगभग आधा इंची कपड़ा कैनकिन पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखा है। दोनों ही तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। स्ट्रेट हेमलाइन और कर्व हेमलाइन दोनों की आप फिनिशिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइड इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे रॉन्ग साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये राइट साइड है और इस साइड से रॉन्ग साइड है। तो आप देख सकते हैं कैनकिन पट्टी कपड़े के नीचे दब गई है। तो इस तरह से भी आप लहंगे के बॉटम की फिनिशिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कैनकिन पट्टी स्टिच कर ली है। राइट साइड से आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में ये अटैच हो गई है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कैनकिन पट्टी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।